हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में हम वाइल लूप या वाइल स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स वेरी सिंपल है। आप वाइल का रिजर्व वर्ड लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं, जो भी कंडीशन या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है ये। उसके बाद कॉलन साइन होता है और उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, वन बाई वन जो है सीक्वेंस में आप इसको देंगे। तो ये लूप जो है बेसिकली उस वक्त तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, राइट। और दूसरी बात यह है कि व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स द लूप स्टॉप्स। तो अगर जब फॉल्स हो जाएगी तो लूप स्टॉप हो जाएगा और लूप के बाद वाली स्टेटमेंट्स हैं वो, अगर कोई लूप के बाद कोई स्टेटमेंट्स हैं तो वन बाई वन वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वाइल लूप लगाते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि जब हमने फॉर लूप लगाया था, फॉर लूप में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती थी वन की। जैसे अगर फ़र्ज़ करें फॉर आई इन रेंज मैं 6 कर देता हूँ, तो उसमें मुझे पता था कि आई की वैल्यू जो है हर आइट्रेशन के बाद बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5 इस तरह होती जाएगी। ठीक है ना, नॉर्मली ज़ीरो से स्टार्ट होता था वो। तो जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली आप नहीं देते पैरामीटर में, रेंज के पैरामीटर में ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जब आपने वाइल लूप लगाया है, ये वाली स्टेटमेंट मैं इग्नोर कर देता हूँ अभी। ऊपर वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइज अ वेरिएबल आई इक्वल टू 1, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अभी आप ये देखें कि वाइल का रिजर्व मैंने लिखा और आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि 1 से लेके 5 तक जो है ना वो काउंटिंग जो है प्रिंट हो, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वाइल की कंडीशन वाइल लिखा और आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 लिखा और उसके बाद कॉलन साइन प्रिंट आई करवाया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू, इसका मतलब आई की वैल्यू पहले से आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए इस लूप को पहले इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज जो है लूप से बाहर होगा, ये याद रखें, लूप से बाहर इसको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अगर आप लूप के अंदर करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। लूप से बाहर आपने आई की वैल्यू 1 रख दी, राइट। जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो आपने कर दिया, नॉर्मली 1 होता है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 5 है इसलिए कंडीशन होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में क्या होगा, प्रिंट ऑफ आई, प्रिंट करो आई को। आई की वैल्यू थी 1, 1 प्रिंट हो गया, सॉरी 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई में एक इजाफा हो गया, आई अब होगी 2, कितनी होगी 2। अब यहाँ पे फिर दोबारा चेक हुआ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर प्रिंट आई होगा यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसमें एक इजाफा होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 चेक होगा। ठीक है, ये कंडीशन फिर ट्रू होगी और फिर प्रिंट हुआ 3 और फिर एक और इजाफा हुआ, अब आई की वैल्यू होगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज आल्सो ट्रू। और उसके बाद 4 भी प्रिंट हो गया, 4 में एक इजाफा हुआ, अब वैल्यू होगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन भी ट्रू है और 5 प्रिंट हो गया और 5 में एक इजाफा हुआ, अब होगी आई की वैल्यू 6। अब 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। इसका मतलब ये है जब ये फॉल्स हुई तो इंटरनल जो इसका ब्लॉक ऑफ कोड है वाइल का, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, प्रिंट ऑफ आई जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब आई की वैल्यू 6 जो है वो प्रिंट नहीं होगी। इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। ये देखें, ये आइट्रेशन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने आइट्रेट किया 6 टाइम, क्योंकि जब 6 वैल्यू ली तो 6th आइट्रेशन थी। गो के लूप जो है वो वहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई थी, लेकिन आइट्रेशन नंबर 6 बनता। तो वैल्यू ऑफ आई जो है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको ज़ुबानी करके दिखाया। और यहाँ पे आई के लिए भी ट्रू होगी क्योंकि कंडीशन लगाई थी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए फिर फॉल्स होगी। आउटपुट में यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 एंड 5। और वैल्यू ऑफ आई आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट जो है वैल्यू है
आई की, वो यहाँ पे 6 होगी। अब 2 3 4 5 6 आफ्टर इंक्रीमेंट, राइट। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे आउटपुट जो है कुछ नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि कंडीशन फॉल्स होगी तो उसने आउटपुट यहाँ पे नहीं दी। तो यहाँ पे लूप जो है वो स्टॉप हो गया, लूप एंड हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से आप वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से मैं तेज़ी से एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जब भी आपने वाइल लूप लगाना है, कोई ऐसी ज़ाहिर कंडीशन यहाँ पे लगानी है कि लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए। ये भी होता है बाज़ औक़ात गलती से जो है इन्फिनिट लूप बन जाता है, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला लूप होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसको हमें जो भी काउंटर वेरिएबल हम लेंगे, यहाँ पे आई फॉर एग्जांपल हमने लिया है एज ए काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल को सबसे पहले लूप से बाहर रख के उसको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, और फिर हमें एक एक का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, या क्वेश्चन के मुताबिक अगर जो भी आपने इंक्रीमेंट करना है जिस तरह से भी, या डिक्रीमेंट करना है, आप उसको कर सकते हैं। तो इसकी वाइल की आप प्रैक्टिस करें, वाइल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसके क्वेश्चन जो है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखेंगे किस तरह से ये परफॉर्म होता है और किस तरह से इसकी आउटपुट आती है। थैंक यू वेरी मच।